हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अंकित झा। आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इस जिम वाली वेबसाइट को बनाना सिखाऊंगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक कोड को भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे मैंने क्या किया। तो हम लोग चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं अपने किसी भी कोड एडिटर पे। मैं विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करता हूं, तो मैं आ जाता हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। ठीक है, इसके बाद हम एक फोल्डर बना लेते हैं। तो मैं चलता हूं अपने फाइल मैनेजर पे। फाइल मैनेजर पे जाकर मैं सब कुछ A to Z सिखाऊंगा आप लोग को। जिनको कोडिंग की बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, न्यू न्यू के बाद देखो फोल्डर। फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ जिम फ्लाइस, जो मैं हमारा नाम है। ठीक है, जिम फ्लाइस। इसका देखो नॉर्मली मैं यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ, शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ कोड। तो देखो यहाँ से भी हमारा कोड एडिटर ओपन हो चुका। आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है। इसको फिर क्लोज कर देता हूँ। और देखो इसके बाद हमें क्या करना है, HTML की फाइल बनानी है। तो मैं फाइल बना लेता हूँ HTML की। इसका नाम रख देता हूँ index.ysdtrust। और इसका देखो मैं फाइल बना लेता हूँ। फाइल का नाम रखता हूँ index.html। ठीक है, मैंने फाइल बना लिया। और इसका देखो मैं अपने लाइव सर्वर को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, लाइव सर्वर को ऑन करने का देखो यहाँ पे हमें नॉर्मली अब कोडिंग करनी है। क्या करना है देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले HTML का बॉयलर प्लेट ऐड कर दो। ठीक है, इसका डॉक्यूमेंट में आप नाम रख दो वेबसाइट का जिम फ्लाइस। ठीक है, मैंने रख दिया। इसके बाद देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल CSS फाइल को भी लिंक कर देते हैं। तो लिंक कोलन CSS। तो देखो इन्हें ऐड कर दिया। यहाँ पे एक और फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं style.css। तो देखो CSS की फाइल भी बन गई है। ठीक है, इसके बाद देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, हम अब आ जाएंगे बॉडी पे। ठीक है, बॉडी पे हमें पूरा करना है। तो सबसे पहले हम एक डिव का यूज करेंगे। ठीक है, तो डिव का यूज करेंगे डिव, और डिव की हम क्लास क्या रखेंगे, डॉट। डिव का क्लास रखेंगे मेन। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इस डिव के अंदर एक और डिव बनाना है। ठीक है, जिसका तो इस डिव के अंदर एक और डिव बना। तो इसका क्लास में क्या रखूंगा, नैव बार रख देता हूँ। ठीक है, नैव बार। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है देखो, इसके बाद हम ना इसके अंदर क्या करेंगे, अपना लोगो बनाएंगे। तो H2 लोगो, हेडिंग टैग 2 के अंदर क्लास रखते हैं। देखो क्लास का क्या नाम रखूंगा मैं, क्लास का नाम रख देता हूं मैं लोगो। ठीक है, लोगो। इसका देखो इसके अंदर मैं नाम रख देता हूं जो भी मेरी वेबसाइट का नाम है, जिम फ्लाइस। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। इसके बाद देखो ये हो गया। इसके बाद देखो इसके नीचे मैं क्या मेन्यू डालूंगा। ठीक है, तो डिव, इसके क्लास का क्या नाम रखूंगा, इसके क्लास का नाम रख दूंगा मेन्यू। ठीक है, और इसके अंदर क्या करूंगा, इसके अंदर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट एक बनाऊंगा। इसके अंदर मैं लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, लिस्ट के अंदर देखो मैं arf का यूज करूंगा। इसके अंदर देखो arf के अंदर सबसे पहले मैं रख देता हूँ होम। ठीक है, होम के बाद क्या देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ पहले तो कंट्रोल D से कॉपी हो जाएगा। अबाउट कर दूंगा, हाँ 1 2 3 4 5 कर देता है। ठीक है, होम के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे कर देता हूँ अबाउट। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ टीम। ठीक है, तो यहाँ पे कर देता हूँ टीम। टीम के बाद देखो यहाँ पे टीम के बाद यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ प्राइजिंग। ठीक है, तो प्राइजिंग जिम की जो भी प्राइजिंग होगी। इसके बाद यहाँ पे क्या कर दूंगा, कॉन्टेक्ट। अगर आपको जिम में कॉन्टेक्ट करना है तो यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट कर देता हूँ। इसका देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। इसका देखो पहले हम इतना देख लेते हैं इतना हुआ कि नहीं। मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो इतना आ चुका है। इसका हम क्या करेंगे, गूगल फॉन्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो गूगल फॉन्ट पे हम आ चुके हैं। गूगल फॉन्ट सबसे ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे ना आपको हर तरीके का फॉन्ट मिल जाएगा। तो मैं पॉपिंस को यूज करता हूँ बेसिकली। तो देखो हम पॉपिंस पे आ चुका है। देखो मेरा जो फेवरेट है ये वाला है। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, वापस से देखो एक मिनट प्लस पे करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला मैं यूज करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं इंपोर्ट पे क्लिक करके इतने पोर्शन को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद देखो मैं इधर क्या करूंगा, CSS फाइल में इसको ऐड करूंगा। इसके बाद देखो ये हो गया। इसके बाद देखो इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद देखो यहाँ पे मैं पैडिंग 0 कर देता हूँ, पैडिंग 0। इसके बाद मैं इसे मार्जिन भी 0 कर देता हूँ, मार्जिन 0 कर देता हूँ। हाँ, इसका देखो फॉन्ट फैमिली में क्या कर दूंगा, फॉन्ट फैमिली। देखो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली क्या मैं देख लेता हूँ। तो फॉन्ट फैमिली ये है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने का यहाँ पे मैं फॉन्ट फैमिली ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो फॉन्ट फैमिली में ऐड कर लेता हूँ। एक मिनट वेट करो। जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ना वो लोग भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है। देखो मैंने फॉन्ट फैमिली भी आप जैसा कि देख सकते हो मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो देखो फॉन्ट फैमिली ऐड होने के बाद अब हमें क्या करना है, हम वापस से आ जाते हैं। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले ना डॉट मेन, मतलब जो मेन क्लास है उसको चेंज करेंगे। देखो जो मेन क्लास है उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो मेन क्लास में हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, देखो मेन क्लास में सबसे पहले वेट को क्या कर देता हूँ, वेट को कर देता हूँ, वेट को 100% कर देता हूँ। ठीक है, वेट को 100% कर देता हूँ। इसके बाद और क्या चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे कोई इमेज लगा देता है। ठीक है, इमेज मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है। आप लोग चाहो तो pixel.com से आप कर सकते हो, कॉपीराइट फ्री इमेज आपको मिल जाएगी। देखो मैंने पहले से
रिज्यूम की फोटो डाउनलोड की हुई है, तो मैं इसको क्या करूंगा कॉपी, और यहाँ से मैं इधर क्या करूंगा, कहाँ गया भाई जिमफ्लाइज, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद देखो अब हमें क्या करना है, पेस्ट करने के बाद देखो मैं वापस से कोड एडिटर पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पे आ जाता हूँ, बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर मैं लीनियर ग्रेडियंट का यूज करूंगा, लीनियर ग्रेडियंट इसके अंदर क्या करूंगा, देखो टू टॉप, टॉप पे क्या करेंगे, देखो टू टॉप, देखो RGB है, RGB, अब देखो कलर क्या है 0,0,0,0,5, ठीक है, ऐसे ये कलर हो गया। इसके बाद इसको क्या 50%, ठीक है, तो इसको मैं 50% कर देता हूँ। इसके बाद देखो कॉमा, इसके बाद वापस से RGB है, इसके अंदर क्या देखो RGB के अंदर क्या वही सेम चीज, ठीक है, 0,0,0,0,0,5, ठीक है, ये हो गया। इसको भी 50% कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी 50% कर दिया। इसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद URL, URL के अंदर क्या हमें करना है, देखो URL के अंदर हमें image.jpg, जो इमेज हमारी थी ना, देखो जो इमेज हमारी थी वही इमेज को हमें कर देना है, ठीक है, तो image.jpg हमने कर दिया। इसके बाद देखो ये हो गया, एक बार हम चेक करते हैं हुआ कि नहीं, तो देखो ये इमेज आ चुकी है। अब हमें कैसे करना है, ध्यान से देखो, ये इमेज आने के बाद देखो बैकग्राउंड की हमें पोजीशन क्या करनी है, देखो बैकग्राउंड की पोजीशन हमें क्या करनी है, सेंटर कर देनी है, तो सेंटर कर देता हूं मैं। बैकग्राउंड की पोजीशन सेंटर करने के बाद देखो बैकग्राउंड का साइज क्या करता हूँ, कवर कर देता हूँ, बैकग्राउंड साइज को मैं कर देता हूँ कवर। देखो बैकग्राउंड साइज को कवर करने के बाद और क्या हाइट को 100 VH कर देता हूँ, 100 VH, ठीक है, ये हो गया। देखो हाइट को 100 VH कर दिया। देखो इसके बाद देखो पूरा आ गया। अब हम इसको डेकोरेशन करेंगे इसका अच्छे से, ठीक है। मेन के बाद अब देखो नैव बार में थोड़ा चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो डॉट नैव बार में हम क्या चेंजेस करेंगे, देखो डॉट नैव बार के अंदर विड्थ को कितना कर देते हैं, विड्थ को कर देते हैं हम 95%, ठीक है। विड्थ को 95% करने के बाद हाइट को ऑटो कर देता हूँ, हाइट को ऑटो कर दिया, ठीक है। हाइट को ऑटो करने के बाद देखो हाइट को ऑटो करने के बाद और क्या मार्जिन को लेफ्ट की तरफ 30, मार्जिन को लेफ्ट की तरफ कितना 30 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। 30 सही रहेगा, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये सब करने के बाद देखो अभी तो इतना है, अभी समझ नहीं आएगा, बाकी आगे होने दो तो आपको समझ आएगा, ठीक है। सबसे पहले लोगो में चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो डॉट लोगो के अंदर क्या क्या चेंजेस करना है, देखो डॉट लोगो के अंदर लोगो का सबसे पहले ना कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। तो कलर में क्या चेंज करूंगा, देखो तो कलर में कर देता हूँ FF, मैंने पहले से सोचा हुआ है, ठीक है। तो ये कलर अच्छा लगे। इसके बाद क्या फॉन्ट साइज 40 पिक्सल कर देता हूँ, फॉन्ट के साइज को 40 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। फॉन्ट के साइज को 40 पिक्सल करने का फॉन्ट की फैमिली को कर्सिव कर देता हूँ, ठीक है। तो फॉन्ट की फैमिली को कर देता हूँ कर्सिव। इसके बाद देखो और क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर देता हूँ लेफ्ट साइड में, लेफ्ट, हाँ लेफ्ट ही साइड में होगा लेफ्ट। इसके बाद और क्या, इसके बाद देखो पैडिंग, पैडिंग देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पैडिंग टॉप की साइज 0.6% तो 0.6% कर देता हूँ, ठीक है। 0.6%। इसके बाद क्या और देखते हैं, कर्सर को पॉइंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो कर्सर को मैंने कर दिया पॉइंटर, ठीक है। कर्सर को पॉइंटर करने के बाद हम देखते हैं कैसी लग रही है वेबसाइट। तो देखो कितना सही लग रहा है जिमफ्लाइज का लोगो, ठीक है। अब हम और चेंजेस करते हैं इसमें, देखो ये तो चेंज हो गया। इसके बाद हम मेन्यू में थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, तो मेन्यू की जो क्लास है, तो मेन्यू की जो क्लास है, डॉट का मतलब ना क्लास को यूज करना होता है बेसिकली। जिनको पूरा सीखना हो बता देना, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो मेन्यू को हम कर देते हैं 600 पिक्सल, ठीक है। 600 पिक्सल करने के बाद देखो 600 पिक्सल करने का फ्लोट कर देता हूँ लेफ्ट की साइड, फ्लोट कर देता हूँ लेफ्ट की साइड, ठीक है। इसके बाद और क्या हाइट को कर देता हूँ, हाइट को मैंने कर दिया, कितना कर दूं 70 पिक्सल करके देख लेते हैं। इसके बाद ठीक है, जो जो कम ज्यादा होगा बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत क्या नहीं। अब जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें थोड़ी चेंजेस करेंगे, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या क्या चेंज करेंगे, देखो फ्लोट कर देंगे लेफ्ट की साइड, फ्लोट कर देंगे कहाँ पे, लेफ्ट की साइड। इसके बाद क्या डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, डिस्प्ले कर देंगे क्या फ्लेक्स कर देते हैं। इसके बाद और क्या है, देखो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। पैडिंग टॉप की तरफ कितना कर देंगे 30 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या और जस्टिफाई कर देते हैं कंटेंट को, जस्टिफाई कंटेंट को कहाँ पे सेंटर की तरफ कर देते हैं, सेंटर में ही अच्छा लगेगा बिल्कुल ना, राइट साइड में अच्छा नहीं लगेगा। अलाइन आइटम्स को क्या कर देते हैं, देखो एक मिनट ये क्या हो गया भाई, तो अलाइन आइटम्स को कर देता है, अलाइन आइटम्स को सेंटर में ही कर देते हैं, ठीक है। सेंटर में करने के बाद इसके बाद देखो और क्या मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन को हम कर देंगे लेफ्ट की तरफ कितना परसेंट कर दे 14% कर देते हैं, ठीक है। सही लगा, मैंने पहले से पूरा कैलकुलेशन किया हुआ, टेंशन मत लो, ठीक है। इसके बाद देखो इसके बाद हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है ना उसमें हम क्या करेंगे, देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है उसमें हम क्या करेंगे, लिस्ट का जो स्टाइल है ना उसको नन कर देंगे, स्टाइल जो है ना उसको क्या कर देंगे नन कर देंगे। इसके बाद और क्या मार्जिन जो लेफ्ट की साइड है ना, मार्जिन जो लेफ्ट की साइड है उसको क्या करेंगे 60 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद और क्या फॉन्ट का जो साइज है, फॉन्ट का जो साइज है उसको क्या कर देंगे 17 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। ये भी हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो देखो एरफ है ना, जो लिंक है, देखो ये तो इतना हो गया। अब देखो इसमें थोड़ा कलरिंग वगैरह चेंज करेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, समझ गए। अब देखो मैं आपको दिखाता
दिखाता हूँ। तो क्या करना है देखो, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर जो arf है उसमें हमें क्या चेंज करना है देखो, टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने नन कर दिया। इसके बाद और क्या देखो, कलर को व्हाइट ही सही लगे तो कलर को व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद और क्या देखो, कलर व्हाइट करने के बाद फॉन्ट के वेट को क्या करना है, फॉन्ट के वेट को कितना कर देते हैं देखो, फॉन्ट के वेट को बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड। इसके बाद देखो, पहले मुझे इटैलिक सही लगा था पर बोल्ड ज्यादा सही लगा, ठीक है। ट्रांजिशन को हम क्या कर देंगे, एक मिनट, हमें ना होवर भी करना है, तो होवर करने के लिए ना ट्रांजिशन में पहले ही लगा दे, तो जैसे इस पे क्लिक करें तो यही वाला कलर आ जाए। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो देखो कैसे होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर जो arf है उसको हमें देखो, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर जो arf है उसके हमें होवर करना। होवर में क्या करना है देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। होवर के अंदर कलर कर देते हैं वही सेम कलर जो लोगो का कलर, ठीक है। तो कलर हम कर देते हैं देखो एफ, देखो यही वाला कलर कर देना। और ट्रांजिशन हमें कितना कर देना देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रांजिशन में कर देता हूँ 0.3 सेकंड ईस्ट, ठीक है। तो 0.3 सेकंड ईस्ट, तो देखो ये हो जाएगा। देखो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो हो गया ना। अब मैं सोचा हूँ कि यहाँ पे ना एक सर्च बार को लगा देता हूँ तो काफी ज्यादा सही लगेगा, समझ गए। सर्च बार लगाने के लिए हम चलते हैं अपने HTML की फाइल पे। देखो HTML की फाइल पे आ चुके हैं। देखो इस डिव के नीचे ना मैं एक और, देखो इस डिव जो है ना, ये इस डिव के नीचे एक और डिव देता हूँ। हाँ, डिव का क्लास क्या रखूंगा देखो, डिव का क्लास में रख देता हूँ, डिव का क्लास रख देता हूँ सर्च, एक मिनट, सर्च बॉक्स रख देता हूँ, ठीक है। सर्च बॉक्स रख देता हूँ। अब देखो क्या, एक मिनट, क्या हो गया भाई, तो डिव के अंदर जो, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, डिव डॉट, एक मिनट, डिव डॉट सर्च बॉक्स, ठीक है, सर्च बॉक्स। तो देखो इसका क्लास क्या होगा, सर्च बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर देखो, डिव के अंदर हमें क्या लगाना है, सबसे पहले एक इनपुट टैग का यूज करना है, ठीक है। तो मैं इनपुट का यूज करता हूँ, ठीक है। इनपुट के अंदर इसको टेक्स्ट ही रहने दो, ठीक है। देखो ये जो है ना, इसको टेक्स्ट ही रहने दो। अब देखो इसमें हम क्लास का यूज करेंगे सबसे पहले, तो मैं क्लास का यूज करता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो क्लास का यूज करेंगे। अब एक मिनट, ये क्या हो गया भाई, देखो मैं वापस से लगाता हूँ, ये ना ऐसे ही गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं। इसके बाद देखो यहाँ पे ना मैं क्लास का आगे यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास का यूज करूंगा, ठीक है। क्लास के अंदर देखो हमें क्लास देनी है इसकी, तो मैं क्लास दे देता हूँ सर्च, एक मिनट, सर्च txt, ठीक है। सर्च txt मैंने इसकी क्लास दे दी। इसके बाद देखो प्लेस होल्डर में हमें कुछ देना है, तो प्लेस होल्डर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए ना, तो देखो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे टाइप टू, देखो टाइप टू सर्च, ये मैंने डाल दिया। तो देखो ये सही लगेगा। हाँ, इसके बाद देखो इसका नाम एक arf भी देना है, ठीक है। arf भी दे देते हैं हम, तो arf हमने दे दिया। अब देखो arf के अंदर जो यहाँ पे लिंक डालने का ऑप्शन है, इसको तो मैं खाली छोड़ देता हूँ। देखो अभी इस arf के अंदर हमें एक और क्लास देनी है, ठीक है। तो क्लास में दे देता हूँ, क्लास में क्या देता हूँ देखो, क्लास के अंदर सर्च बटन में कर देता हूँ btn। सर्च बटन देने के बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ, सर्च बटन देने का, अब देखो क्लास हमने दे दी और ये हो गया। अब ने एक मेन चीज, बहुत बंदे कहेंगे कि देखो भैया, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये तो आ गया, पर यहाँ पे सर्च का ये आ जाता ना आइकन, तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है देखो, इसके लिए मैं कर देता हूँ सर्च, देखो सर्च आइकन, ठीक है। फॉन्ट ओसम W3 क्लास, फॉन्ट ओसम। और इसके बाद देखो W3 स्कूल कर दो, W3 स्कूल, तो देखो आ जाएगा ये, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, तो देखो ये वाला है, ठीक है। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, इस वाली लिंक, देखो इस वाली लिंक को हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद देखो इस वाली लिंक को कॉपी करके हमें कहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट करना है, ठीक है। देख लो कहाँ पे पेस्ट करना है, इसके नीचे पेस्ट करना है, ठीक है। तो आप इसके नीचे पेस्ट कर दो। एक मिनट, मैंने पूरा कॉपी नहीं किया क्या भाई, इस पूरे को ऐसे कॉपी करना है, सॉरी मैं भी ना खुश हो गया ज्यादा ही। देखो तो ऐसे करने के बाद देखो इसको ऐसे करना और इसको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे टॉगल वर्ड रैप कर देता हूँ, तो देखो कमांड पैलेट और टॉगल वर्ड रैप कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। इसका देखो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, देखो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, इसमें से किसी को भी, तो ये वाला मुझे ज्यादा सही लग रहा है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये ज्यादा सही लगेगा। कॉपी करने के बाद देखो हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे ना हमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे ना आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एक मिनट रिफ्रेश करता है, देखो यहाँ पे आ चुका है ना। अब देखो हम इसको कैसे डेकोरेशन करेंगे, जब हम इसको डेकोरेट करेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हम CSS की हेल्प से ना इसको डेकोरेट करेंगे। देखो अब देखो CSS की हेल्प से हमें क्या डेकोरेट करना है, देखो सबसे पहले हम सर्च बॉक्स को डेकोरेट करेंगे, ठीक है। तो सर्च बॉक्स को हम डेकोरेट कर लेते हैं, जो सर्च बॉक्स की जो हमने क्लास नहीं दी थी पीछे, उसको डेकोरेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, फ्लोट हम कर देते हैं। फ्लोट हम कहाँ कर देते हैं, फ्लोट हम कर देते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। फ्लोट लेफ्ट साइड में करने का, लेफ्ट नहीं भाई ये तो राइट होता है, सॉरी मैं भी यार। तो फ्लोट कर देते हैं राइट साइड में, राइट साइड में करने का, लेफ्ट साइड में तो लोगो होता है, लेफ्ट राइट साइड में। इसका देखो विड्थ 240 पिक्सल कर देता हूँ, विड्थ 240 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। इसका और क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड को व्हाइट कर देता हूँ, तो बैकग्राउंड को कर देता हूँ व्हाइट, ठीक है। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, हाइट को 30 पिक्सल, तो हाइट को 30 पिक्सल, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, पैडिंग को 8 पिक्सल, पैडिंग कितना कर देंगे, 8 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, बॉर्डर के रेडियस को कितना कर देते हैं, 15 पिक्सल कर
देते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, देखो मार्जिन टॉप को 1%, जहां पीछे भी हमने यही किया था 1% कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, मार्जिन टॉप के बाद देखो मार्जिन राइट 2% कर देता हूँ, ठीक है। मार्जिन राइट 2% कर देता हूँ, 2%, ठीक है। ये भी हो गया, तो देखो ये काफी ज्यादा सही लग रहा होगा अभी। अब देखो ये हो गया, हमें और क्या चेंज करना है, देखो तो सर्च, देखो ये वाला एक क्लास है, ठीक है। एक तो ये वाला क्लास हो गया, एक दूसरा क्लास क्या, हमने जो txt वाला क्लास नहीं बनाया था, देखो कौन सा क्लास मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हम चलते हैं index.html पे, देखो txt वाला आपको क्लास दिख रहा है, तो एक हमें इसको चेंज करना है, ठीक है। तो इस पे हम आ जाते हैं, देखो इस पे हम आने के बाद देखो इन दोनों में हमें क्या क्या चेंजेस करना है। देखो इसमें हम विड्थ को कर देते हैं 190 पिक्सल, ठीक है। विड्थ को हम कर देते हैं 190 पिक्सल, और इसके बाद और क्या करना, और देखो पैडिंग को 0 और 6 पिक्सल, तो पैडिंग को 0 और 6 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसका देखो ये हो गया। इसका देखो सर्च बटन में हमें चेंजेस करने, ठीक है। तो हम सर्च बटन में चेंजेस कर देते हैं, तो SEARC सर्च बटन के जो क्लास है ना उसमें हम चेंज कर देते हैं। तो सर्च बटन की क्लास में हम चेंज कर देते हैं, डॉट नहीं लगा, सर्च बटन की क्लास में चेंज करने का देखो इसमें हमें क्या क्या चेंजेस करना है। इसमें हम थोड़ी अच्छे से डेकोरेशन करेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन कर देता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो और क्या करना है, बैकग्राउंड को व्हाइट कर देता हूँ, बैकग्राउंड को व्हाइट कर देता हूँ। इसका देखो और क्या करना है, देखो कलर को ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। जो टेक्स्ट का कलर होगा ना वो ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करने के बाद देखो और क्या करना है हमें, देखो डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले को मैंने कर दिया फ्लेक्स। इसके बाद देखो और क्या कर सकते हैं, इसके बाद फ्लोट को कर देता हूँ लेफ्ट साइड में, तो फ्लोट कर देता हूँ राइट साइड में होगा ना भाई, मैं भी लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसका जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर में कर देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट को मैं कर देता हूँ सेंटर में। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, अलाइन आइटम को भी सेंटर में कर देता हूँ, अलाइन आइटम्स को भी सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, देखो विड्थ को 30 पिक्सल कर देता हूँ, विड्थ को कितना कर दिया, 30 पिक्सल कर दिया, ठीक है। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, हाइट को भी 30 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। हाइट को कितना कर देते हैं, 30 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। इसका जो सर्च का txt वाला है ना उसमें थोड़ी चेंजेस करने हैं, ठीक है। बाकी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर देखो उसमें क्या चेंजेस करना, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं वापस से, देखो उसमें क्या चेंज करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो डॉट सर्च txt पे हम आ जाते हैं। इसका देखो इसमें हमें क्या चेंज करना है, बॉर्डर को मैं नन कर देता हूँ, तो बॉर्डर को मैंने नन कर दिया, ठीक है। बॉर्डर को नन करने के बाद देखो इसके बाद और क्या करना, आउटलाइन को भी नन कर देता हूँ, तो आउटलाइन को भी मैं नन कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद और क्या चेंज कर सकते हैं, इसके बाद देखो फ्लोट को लेफ्ट साइड में कर देता हूँ, फ्लोट को क्या करता हूँ लेफ्ट साइड में कर देता हूँ, हाँ। तो फ्लोट को मैंने लेफ्ट साइड में कर दिया। इसके बाद और क्या चेंज कर सकते हैं, कलर को इसमें भी ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो कलर को इसमें भी ब्लैक कर देता हूँ। कलर को ब्लैक करने का बहुत लोग अगर जिसको समझ नहीं आ रहा मुझे बता देना, तो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कैसे क्या, ठीक है। फॉन्ट साइज को मैं कर देता हूँ 16 पिक्सल, तो फॉन्ट साइज को 16 ही रहने देते हैं। इसके बाद और क्या चेंज कर सकते हैं, लाइन हाइट को 30 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। लाइन हाइट को मैंने कर दिया 30 पिक्सल। इसके बाद एक मिनट में इसको कर देता हूँ लाइन हाइट के बाद और क्या चेंज कर सकते हैं, लेटर की स्पेसिंग को कितना कर देते हैं, लेटर स्पेसिंग 0.6 पिक्सल, ठीक है। तो 0.6 पिक्सल कर देता हूँ। देखो अब ये हो जाएगा, काफी ज्यादा सही लगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या चेंज हो गया, मैंने देखो स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक कर दी, तो मैं यहाँ पे स्पेलिंग को सर्च कर देता हूँ। देखो सर्च मैंने कर दिया, तो देखो ये हो जाएगा सही, ठीक है। तो देखो सही हो गया ना बिल्कुल। तो ऐसे ही करके देखो और क्या स्पेलिंग मिस्टेक होगी, देखो यहाँ पे भी स्पेलिंग में मैंने मिस्टेक कर दी थी इसलिए ऐसा हो गया। तो देखो यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, तो देखो ये भी हो गया। बाकी देखो जहां जहां हमने स्पेलिंग में मिस्टेक किया इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ SEARCH, तो देखो सर्च यहाँ पे भी कर दिया। तो देखो यहाँ पे भी ना काफी ज्यादा मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये है। बाकी देखो जहां जहां हमने स्पेलिंग में मिस्टेक है SEARCH, तो देखो ये हो गया SEARCH बटन, ठीक है। SEARCH, तो SEARCH, तो देखो यहाँ पे सर्च मैंने लिख दिया। तो देखो ये ना पूरा देखो कितना सही हो गया, समझिए। तो स्पेलिंग में मिस्टेक थी इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। अब भी स्पेलिंग सही कर लेना, तो देखो सही हो जाएगा। अब देखो ये तो स्पेलिंग में तो मिस्टेक सही कर लिया हमने, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं सही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ वापस से HTML पे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने HTML पे आने के बाद देखो यहाँ पे मैं एक div का यूज करूंगा, ठीक है। एक div का यूज करूंगा और div का क्लास क्या रखूंगा, टाइटल, ठीक है। div का क्लास क्या रखूंगा, टाइटल। टाइटल के अंदर क्या दूंगा, h1 टैग के अंदर क्या दूंगा, देखो जिम फॉर फिट, ठीक है। ऐसे ही मैं लिख देता हूँ जिम फॉर फिट, आपको जो सही लगे आप लिख लेना, ठीक है। इसके अंदर देखो एक और क्लास div दूंगा, div की क्लास क्या दूंगा, बटन, ठीक है। तो div की क्लास क्या दूंगा, बटन। और देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, देखो इस div के अंदर हमें क्या करना है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर हम rf का यूज करेंगे, rf के अंदर क्या करेंगे, देखो rf के अंदर हमें क्लास देंगे, ठीक है। क्लास देंगे, क्लास का नाम हम रखेंगे बटन, ठीक है। BTN रख देते हैं बस, तो बटन। इसके बाद देखो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, वॉच
वॉच नाउ कर देता हूँ, वॉच वीडियो कर देता हूँ, या फिर वॉच वीडियो, उसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी कंट्रोल डाउन कर देता हूँ, कंट्रोल डाउन, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो सब्सक्राइब नाउ लिख दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सब्सक्राइब नाउ, तो सब्सक्राइब नाउ, सब्सक्राइब की स्पेलिंग सही है ना भाई, आजकल स्पेलिंग में बड़ी मिस्टेक हो रही है, तो सब्सक्राइब नाउ, ठीक है, तो वॉच को इधर कर देता हूँ, सब्सक्राइब, वैसे तो स्पेस का कोई फर्क है नहीं, तब भी देखो सब्सक्राइब नाउ, ठीक है, ये हमने कर दिया। और देखो इसको हम थोड़ा डेकोरेट कर देंगे, काफी ज्यादा सही लगेगा, इसके लिए हम चलते हैं सीएसएस पे। सीएसएस पे आने का अब हमें देखो क्या डेकोरेशन करना है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग टाइटल को डेकोरेट कर लेते हैं, तो डॉट टाइटल, ठीक है, डॉट टाइटल के अंदर हमें क्या डेकोरेशन करना है, देखो इसके अंदर पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देते हैं, पोजीशन को कर देते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो टॉप को 50% कर देते हैं, टॉप को 50% कर दिया, ठीक है, इसके बाद और क्या कर सकते हैं, लेफ्ट को भी 50% कर देते हैं, लेफ्ट को भी 50% कर दिया, ठीक है, इसके बाद और क्या कर सकते हैं, देखो लेफ्ट को भी 50% कर दिया, टॉप को भी, और ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, देखो ट्रांसफॉर्म क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं -50, ठीक है, तो ये सही लगेगा -50%, देखो -50%, वापस से -50%, ठीक है, तो -50%, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या, देखो टाइटल में जो हेडिंग वन है इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, तो टाइटल के अंदर जो एक मिनट क्लास टाइटल के अंदर जो हेडिंग वन है, क्लास टाइटल के अंदर जो हेडिंग वन है उसमें क्या चेंज करना है, देखो उसमें कर्सर को पॉइंटर कर देता हूँ, ठीक है, कर्सर को मैंने पॉइंटर कर दिया, कर्सर को पॉइंटर करने के बाद देखो फॉन्ट फैमिली को ना कर्सिव कर देता हूँ, कर्सिव ही सही लगेगा, ठीक है, तो फॉन्ट फैमिली को मैं कर देता हूँ कर्सिव, इसका देखो फॉन्ट फैमिली को कर्सिव करने के बाद देखो कलर को व्हाइट ही कर देता है, क्योंकि थोड़ा ब्लैक सा है ना, तो देखो व्हाइट, इसका देखो व्हाइट करने के बाद फॉन्ट के साइज को कितना कर देते हैं, 85 पिक्सल, ठीक है, तो फॉन्ट के साइज को कर देता हूँ मैं 85 पिक्सल, ठीक है, ये हो गया। इसका देखो अब मैं ना थोड़ा बटन में चेंजेस करूंगा, ठीक है, तो ये आ गया, बटन में चेंजेस कर देंगे, काफी ज्यादा सही लगेगा, ठीक है, तो बटन में क्या चेंजेस करने हैं, देखो सबसे पहले हम बटन पे जाते हैं, तो बटन पे जाने का देखो हमें क्या क्या चेंज करना है, बटन में देखो सबसे पहले मैं पोजीशन को इसको भी एब्सोल्यूट कर देता हूँ, एक मिनट, पोजीशन को मैं इसको एब्सोल्यूट कर देता हूँ, तो एब्सोल्यूट पोजीशन को एब्सोल्यूट करने का टॉप को 70%, टॉप को 70%, ठीक है, इसके बाद देखो टॉप को लेफ्ट को भी 50% कर देता हूँ, 50% वैसे सही होना चाहिए, नहीं होगा तो हम बाद में कर देंगे। इसके बाद और क्या, देखो ट्रांसफॉर्म, देखो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50, तो यही करना है हमें, देखो -50% और वापस से कॉमा -50%, ठीक है, ये हम कर देते हैं। इसका देखो ट्रांसफॉर्म के बाद और देखो इधर और कुछ करने की ऐसे जरूरत है नहीं, ठीक है, तो और कुछ करने की जरूरत है, अब हम इसमें थोड़ा एडिटिंग करेंगे, मतलब अच्छा डिजाइन कर देते हैं। देखो तो डॉट BTN क्लास के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, देखो इसके अंदर हम कर देंगे कलर को व्हाइट कर देते हैं, कलर को कर देते हैं व्हाइट, ठीक है, इसके बाद और क्या करेंगे, पैडिंग को 5 पिक्सल 20 पिक्सल, तो पैडिंग को हम कर देंगे 5 पिक्सल और कितना कर देंगे 20 पिक्सल, ठीक है, तो 5 पिक्सल और 20 पिक्सल कर देंगे, ठीक है, इसके बाद और क्या, फॉन्ट के साइज को 18 पिक्सल कर देंगे, फॉन्ट के साइज को 18 पिक्सल ही कर देंगे, सही लगेगा, तो फॉन्ट के साइज को एक मिनट, ये क्या हो गया, 18 पिक्सल कर देंगे, ठीक है, इसके बाद और क्या, फॉन्ट के साइज के बाद देखो टेक्स्ट के डेकोरेशन को हम नन कर देते हैं, नन कर देते हैं, डेकोरेशन कुछ नहीं चाहिए भाई। इसके बाद और क्या, बॉर्डर को क्या करेंगे, देखो बॉर्डर को कर देते हैं, हम कर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड व्हाइट, ठीक है, ये हमने कर दिया। इसके बाद और क्या, ट्रांजिशन भी हमें लगाना है, तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डॉट BTN को हम होवर करेंगे, तो देखो डॉट BTN को हम होवर करेंगे, होवर में क्या करेंगे, देखो होवर के अंदर बैकग्राउंड कलर को व्हाइट कर देंगे, बैकग्राउंड कलर को क्या कर देंगे, व्हाइट कर देंगे, ठीक है, इसके बाद पहले क्या रहने देंगे, ब्लैक, ऐसे देखो तो काफी ज्यादा सही लगा, मैंने करके देखा था एक बार, तो देखो ब्लैक कर देंगे और यहाँ पे ट्रांजिशन लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिशन क्या लगाता हूँ, देखो तो ट्रांजिशन कितना कर देंगे 0.3, तो 0.3 सेकेंड, 0.3 या 4 नहीं 3 रहने देते ईस्ट, ठीक है, तो ये हमने कर दिया। देखो कितना ज्यादा सही लग रहा है, देखो तो देखो कितना ज्यादा सही नहीं लग रहा है, तो काफी अच्छी हमारी वेबसाइट बन चुकी है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए ना कि कैसे क्या करना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि अंकित भाई इसको कैसे करना है, उसको कैसे करना है, मैं आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। ऊपर यहाँ जो सर्च वाली प्रॉब्लम आई थी, मैं सर्च की स्पेलिंग गलत लिखी थी, आप सर्च की स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है। और बाकी जो कोड है मैं क्या कहूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, आप यहाँ से सीधा कोड ले सकते हो, ठीक है। और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।